ऐसे भी प्राचीन मंदिर हैं जो लोग जानते ही नहीं हैं, और अपने आप में इतना बड़ा इतिहास सजे हुए ऐसे मंदिर हैं कि लोगों को इसके इतिहास से रूबरू होना बहुत आवश्यक है। ये दरबार है, और दरबार में जो जिस तरह का दुखिया आता है तो मंत्रिमंडल समझिए वो तुरंत उसकी कामना पूरी करता है। 2000 साल पुराना ये मंदिर है। चौक के अंदर इतना सोना, इतना खजाना, इतना कि तुम्हारे यूपी नहीं भारत में मशहूर है। बकरे की बलि दी जाती थी और उसके बाद फलों की बलि देना शुरू। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सी न्यूज़ भारत के दर्शन कार्यक्रम के तहत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और उसी के तहत आज हम पहुंचे हैं लखनऊ स्थित कालीबाड़ी, प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में, जो माँ काली के स्वरूप का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये 2000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर आए हुए भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इससे जुड़ी पौराणिक और रोचक कथाओं से आपको रूबरू कराएंगे और इसके इतिहास से जुड़े सारे सरोकार को पेश करेंगे एक सर्वकार तरीके से। आगे बढ़ते हुए इस क्रम में देखिए आप, यहाँ कुछ दुकानें हैं। यहाँ दुकानों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी होगी। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य कुमार यादव। आदित्य भाई, यहाँ कितने साल से आपकी दुकान? हमारी भाई बहुत पुरानी दुकान हो गई, कम 100 साल से ऊपर दुकान हो गई। 100 साल पुरानी दुकान है। क्या मंदिर का इतिहास है और कितने साल पुराना? मंदिर ये 2000 साल पुराना मंदिर है, और ये मठ बड़ी काली जी का मंदिर है। यहाँ पर जहाँ पर जितने लोग भक्त लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, और माँ के स्थान पर जाते हैं, दरबार मत्था टेकते हैं, तो जो इच्छा मांगते हैं हर मनोकामना पूरी करते हैं। 2000 साल पुराना ये मंदिर है। कुछ यहाँ से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं भी आपके सामने? हाँ, मेरे सामने हुआ है ये। और भैया मैं क्या बताऊँ आपको, एक कस्टमर आते हैं, रिक्शे पे बैठ कर आते हैं, वो परेशान था काफ़ी। माता के दरबार पे मत्था टेक रहे थे, कुछ दिक्कतें, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, तो काफ़ी बहुत परेशान था। तो गए मंदिर पे, मत्था टेक के कई दिनों आए। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ, आज उनको टाइम नहीं मिल पाया है कि मैं मंदिर जा सकूं, और आते साल में एक बार जरूर आते वो मंदिर। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और कुछ रोचक कथाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के संपूर्ण इतिहास के बारे में। पंडित जी, जो मूर्तियों को अलंकृत किया गया है, सजाया गया है, क्या इसकी दिव्यता है और क्या इन मूर्तियों की एक अभिरुचि है आपको? इसमें आप जो देख रहे हैं, इस साइड में वो नारायणी की मूर्ति है, और इधर नारायण, जी हाँ, दाएं हाथ नारायण की है, और ये स्वरूप है वो माँ काली का स्वरूप है। स्वरूप आज भी इनका वही है, लक्ष्मी और नारायण का, लेकिन ये बड़ी काली के रूप में पूजी जाती हैं, क्योंकि बताया ना कि काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, ये परमेश्वर के वही विष्णु भगवान के साथ है। सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते, इनका नाम नारायणी हो गया। ये नारायणी नारायण के साथ विराजमान है, और ये आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से ये इसका मुख्य संचालन जो है बौद्ध गया से होता है। यहाँ का महंत जो है वो बौद्ध गया का है, और ये जो संत आए हैं ये बौद्ध गया से आए हैं। नवरात्रि में इन सबके दर्शन होते हैं। बाकायदा नवरात्रि के बाद जो है हम सब यहाँ पुजारी लोग जो हैं वो प्रसाद पूजन कार्य करते हैं। ऐसा पंडित जी कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ हैं, फिर 10 महाविद्या भी होती हैं, और ये जो एक स्वरूप होता है ये सिद्ध पीठ में है, ये शक्ति पीठ में नहीं है। शक्ति पीठ का अर्थ आप शक्ति से लीजिए, वही हमने बताया, और ये सिद्ध पीठ है, साधना का केंद्र है, जो यहाँ आकर के आँख मूंद करके 1 सेकंड के लिए अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी पूरी होती है। ये साधना का एक प्रतीक। साधना, इसमें आप ये मानिए कि आप कहीं भी बैठे हैं और आँख मूंद करके इनका याद करें। दूसरे ये नारायणी है ना, ये माँ नारायणी देवी जो है, तो ये कोई ताम झाम नहीं है, कोई यहाँ न बलि है, बहुत सात्विकी है, केवल नारियल चढ़ते हैं, नींबू की बलि होती है। लेकिन यहाँ शुद्ध शाकाहारी, जैसे यहाँ के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भोग इनका लहसुन प्याज नहीं लगता है, मतलब शुद्ध भोजन
जो बनता है सब लोग खाते हैं, वो भोग लगता है इनका। तो यहाँ ये आप पंडित जी, एक यहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बकरे की बलि दी जाती थी और उसके बाद फलों की बलि देना शुरू। ये किसी समय लोग अनजान बताया ना कि यहाँ जानकारी जब विशेष हुई ग्रंथों से, तब यहाँ सारी बलियाँ बंद हो गई। आज के जो आप बता रहे हैं कि 30-40 साल पहले बलि की प्रथा, बकरे की बलि दी जाती थी। लेकिन जब बौद्ध गया और सब भी देखे गए वेद, जैसे हमने आपसे बताया कि आप देवी भागवत में देख लीजिए और देवी भागवत से तुलना कर लीजिए। किसी भी व्यास से पूछिए कि जैसे आप काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी, सर्वानंद की बात तो ये नारायणी कहाँ है? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे कहाँ है? तो जब देखिए जिसमें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी, तो जहाँ पर तीनों देवियाँ हों, भगवान शिव सहित सभी देवता साधना कर रहे हों, उस स्थान पे आप समझिए कि ये बलि प्रथा ये कोई प्रथा नहीं है। यहाँ सभी साधना करते हैं, सभी की एक दरबार है, ये दरबार है और दरबार में जो जिस तरह का दुखिया आता है तो मंत्रिमंडल समझिए वो तुरंत उसकी कामना पूरी करता है। ये बहुत आवश्यकता है कि लोग ये समझ पाएँ कि ऐसे भी प्राचीन मंदिर हैं जो लोग जानते ही नहीं हैं और अपने आप में इतना बड़ा इतिहास संजोए हुए ऐसे मंदिर हैं कि लोगों को इसके इतिहास से रूबरू होना बहुत आवश्यकता है। इनका इतिहास निकला और लोगों के जन जन तक पहुंचने लगा। आज के 50 साल पहले यहाँ कुछ बहुत कम था, अब आज धीरे धीरे बहुत, क्योंकि जब आदमियों की कामनाएं पूर्ण हुई, आस्था से जुड़े, तो यहाँ बताया तो कि एक चाहे ये कहें कि राजनीति का खजाना है, लक्ष्मी का खजाना है। आप चौक के बारे में हल्के में मत लें, चौक के अंदर इतना सोना, इतना खजाना, इतना कि तुम्हारे यूपी नहीं भारत में मशहूर है। इतनी राजनीति की मजबूत पकड़ लखनऊ पूरे इंडिया में मशहूर है। जैसे बड़े बड़े शहर आप दिल्ली कलकत्ता बना अब ये याद करते हैं, उसी तरह से लखनऊ है। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है। माँ काली का ये भव्य मंदिर अपने आप में इतिहास की वो डोर सजोए हुए है जो इसको जोड़ती है आस्था से, और इसकी अलौकिकता इतनी भव्य है जो लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने से विश्वास की जागृति करती है। जब हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो हमने देखा यहाँ इतिहास से जुड़े हुए वो अलंकृत चित्रों के साथ साथ वो मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत हैं जो वाकई आपकी आस्था को हर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विश्वास की जागृति करते हैं कि आप आइए, माँ काली के स्वरूप के सामने नतमस्तक होइए, उन्हें का वंदन कीजिए, उनकी प्रार्थना करिए और आपको फलस्वरूप आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आएगी। जब मंदिर प्रांगण में हमने लोगों से बात करी तो ये जाना कि वाकई जो मंदिर है वो अपने आप में बहुत मनोरम दृश्य संजोए हुए है। आप देखिए इसकी जो अलंकृति है ये बहुत ही प्राचीन, कोई द्रविड़ अलंकृति है, कोई पूर्वी अलंकृति है, कोई पश्चिमी अलंकृति है, लेकिन ये सारी अलंकृति जो हैं ये अपने आप में सजोए हुए हैं भारत का गौरव, भारत का इतिहास और हिंदुओं के समग्र वेदों से मिले हुए प्राचीन सभ्यता के उन भव्य स्वरूपों को, जो वाकई में अपने आप में ये दर्शाते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में आस्था का स्वरूप अपने आप में बहुत एक जीवंत उदाहरण है इस मनोरम दृश्य को पूर्ण करने के लिए। जब आप मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं आप ये पाते हैं कि किस तरह से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है और लोग आस्था में अपने आप सरोवर की डुबकी लगा रहे हैं। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर से कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।